और लड़के जितने हैं अभी आप देखेंगे बारातें आ रही हैं, 10 बारातें, 9 लड़के हैं। इस बारात में सबसे पहले भोले और पार्वती जी का विवाह हो रहा है। उसके बाद सर यहाँ पे आपकी 2 बेटियों की शादी हो रही है? जी, 2 बेटियों की शादी है। अच्छा, कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है, लोग कैसे आके अप्लाई करते हैं? क्या आपके जो चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि आप अंदर से बहुत गदगद है। बहुत। आपका जीवन का मतलब काफ़ी बड़ा एक जो काम था वो, जिसके कैसे मैच करते हैं लड़के लड़की का मैच कैसे? वो कोशिश रहती है कि वो अपना फले फूले और अच्छा परिवार बन सके। कोई अलमारी डोनेट करता है, हाँ, कोई अलमारी दे जाता है, कोई बेड दे गया, कोई कपड़े दे गया। अब इस बार हमने हर लड़की को 21 जोड़े कपड़े, लड़के को 5 जोड़े कपड़े, इवन लड़की के माँ बाप के कपड़े, लड़के के माँ बाप के कपड़े, ये सब क्या रखा हुआ है ज़रा थोड़ा बताइए हमको। मैं हूँ आज नई दिल्ली के पटेल नगर में और यहाँ पे मैं कवर करने आया हूँ एक सामूहिक विवाह। ऐसे वीडियो चलते नहीं है यूट्यूब पे, पर मेरा एक कर्तव्य है कि जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं मैं भी उनमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। ऐसे वीडियो चलते नहीं है, यूट्यूब इसको उठाता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है ये सब वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना कि समाज में ऐसे ही लोग भी हैं जो मदद करते हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये 9 गिफ्ट, मतलब 9 लोगों की शादी हो रही है आज, तो उनको गिफ्ट पे देने के लिए ये सारा सामान रखा हुआ है ताकि जो नए दूल्हा दुल्हन हैं वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएँ। अभी इसमें काफ़ी सारा सामान आने वाला है, तो मैं किसी से बात कर रहा था, ये तो गिफ्ट कह सकते हैं, दहेज या गिफ्ट, दहेज तो नहीं कहना चाहिए, गिफ्ट कह सकते हैं। ये एक संस्था है जिन्होंने ये सब अरेंज किया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये अलमीरा है, प्रेस है, फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, फिर एक टोस्ट सैंडविच टोस्टर है, कुकर है, वो काफ़ी सारी गैस है, उषा की एक सिलाई मशीन है, फिर ट्रंक है नीचे, कुछ एक बड़ा सा सूटकेस है और भी बर्तन का गिफ्ट सेट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बेड आने वाला है, बड़ा सा बेड आने वाला है, फिर उसमें बिस्तर भी आने वाले हैं। तो बारात अभी आने वाली है, रास्ते में ही होगी बारात, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन की तरफ के जो लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी हैं, कुछ दूल्हे की तरफ के भी लोग यहाँ पे हैं। बारात थोड़ी दूर पे है, आवाज़ आ रही है। मैंने अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी इस समय सभी लोग बिज़ी हैं, काफ़ी बिज़ी हैं, क्योंकि बारात का स्वागत करना है, 9 बारात का स्वागत करना है, तो मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए, एक शादी में बस कैसे जान निकल जाती है। ये पूरा एक मंच लगा हुआ है जहाँ पे एकदम लास्ट में या तो यहाँ शादी होगी, या फिर मंच पे जितने भी डिग्निटरी आए हुए हैं, जिन्होंने दान दिया है या जिनके कर कमलों की वजह से ये सब इतना शुभ काज हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो सब लोग वहाँ बैठेंगे और फिर उनको गिफ्ट दिया जाएगा। ये शायद जितने भी हैं लड़की वाले हैं, 9 लड़की वाले हैं कम से कम, और उनके जो आसपास के रिश्तेदार हैं, जो क्लोजेस्ट रिश्तेदार हैं, वो लोग आए होंगे। यहाँ पे मिलने लगी हैं चाय और पकौड़ियाँ। जो समिति के लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रहे हैं। चाय मैं अभी लूँगा एक। सर, आज महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों ने इतना बड़ा टेंट लगाया है, क्या रहा है यहाँ पे? ये ओम शिव विवाह समिति है हमारी, हम कुछ लोगों ने, सामाजिक लोगों ने मिलकर बनाई है, और उसमें हम जो गरीब हिंदू कन्याएं हैं, रिक्शे वाले की हो गई या विडोज़ की हो गई, उनको एक तरह का अडॉप्ट करके उनका पूरा कन्यादान करते हैं।
उसमें हम पूरा 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। पहले सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद उनको मेहंदी के लिए बुलाते हैं, उनकी मेहंदी की सेरेमनी होती है, फिर उनका प्री ब्राइडल होता है, पार्लर भेजा जाता है, बेस्ट पार्लर पटेल नगर के। फिर उसके बाद उनको मेहंदी वाले दिन हम उनको पूरा ब्राइडल का सामान हैंड ओवर कर देते हैं। आज वो सारी लड़कियां तैयार होने गई हैं और लड़के जितने हैं अभी आप देखेंगे बारातें आ रही हैं, 10 बारातें, 9 लड़के हैं, 9 बारातें उनकी हैं, आगे शिव जी की बारात है, अभी 10 बारातें आने वाली हैं। अच्छा 5 मिनट में। तो उनकी स्वागत ही हम तैयारी के लिए सारे लोग खड़े हैं। ये DTC कॉलोनी में जगदीश जी इधर, ये हमारे साथ जगदीश जी हैं, यहाँ के इंचार्ज स्पोर्ट्स क्लब के। हाँ। तो इनकी पूरी टीम खाने की व्यवस्था संभालेगी, इनकी पूरी टीम खाने की व्यवस्था संभालेगी। इनके करीब 30-40 है, आप सबको देखोगे वाइट टी-शर्ट में अलग नज़र आएंगे। ये फंड कैसे इकट्ठा होता है? ये फंड खर्चा बहुत हो रहा है ना? इसमें 1.25 लाख होता है एक लड़की पे खर्चा, और ये खर्चा हमें भी नहीं पता कैसे आता है। हम जब पब्लिसिटी करते हैं तो कोई अलमारी डोनेट करता है, हाँ कोई अलमारी दे जाता है, कोई बेड दे गया, कोई कपड़े दे गया। अब इस बार हमने हर लड़की को 21 जोड़े कपड़े, लड़के को 5 जोड़े कपड़े, इवन लड़की के माँ बाप के कपड़े, लड़के के माँ बाप के कपड़े, इतना कपड़ा हमारे पास आया और नया है, कोई सेकेंड हैंड नहीं है। लोगों ने खरीद के इतना डोनेट करा है, सब डोनेट कर। ये जो शुभ कार्य है कितने सालों से चला? ये हमारा 19वां साल है जी। कई लोग इसमें जुड़े हट गए, हमारा 19वां साल है। क्यों शुरू हुआ, मतलब क्या रीज़न रहा है इसका? वो हिंदू गरीब लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलती थी, और जिनकी 2-3 लड़कियां होती है उनको बड़ा परेशानी हो जाती है कि हम शादी उनके लिए एक बोझ लगता है, तो वो बोझ कम करने का हमने सोचा कि हेल्प करें। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से? अभी डायरेक्टली तो 30 लोग हैं, अच्छा, और इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं, जैसे ये जुड़े हैं इनके साथ पूरी टीम है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई अकेला कैसे कर सकता है एक शादी। बारात अभी आने वाली है। बारात आने वाली है जी, बहुत बड़ी बारात है। उसमें आगे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं घोड़ी पे, सबसे आगे शिव जी हैं, वो नंदी पे आ रहे हैं बैल पे, और उसके पीछे 3 घोड़ियाँ उनकी हैं। उसके पीछे हर बारात में एक दूल्हा, 2 ढोल और उसकी बारात, फिर ऐसे 9 बारात। पूरा जाम लग जाएगा? नहीं साइड में पूरा नहीं 20 बड़ा ये हमारी वैन है। 20-25 पुलिस वाले हैं। ये हमारी लेडीज़ प्रमुख है जो आपको बाकी बताएंगी आगे। चलिए सर, थैंक यू। मीनाक्षी खरबंदा जी आगे बताएंगी। आप क्या बारात के स्वागत में खड़े हैं यहाँ पे? मैं मीनाक्षी खरबंदा ओम शिव विवाह समिति की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और साथ में ट्रस्टी भी हूँ। मैं बारात के स्वागत के लिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं लड़की वालों की तरफ से भी हूँ और मैं लड़के वालों की तरफ से भी हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि हम दोनों तरफ का फर्ज निभा रहे हैं, तो हम इसके लिए, हम बेटी वाले भी हैं और हम बेटे वाले भी हैं, इसलिए उन बच्चों का स्वागत भी करेंगे और उन अपनी गुड़ियाओं को विदा भी करेंगे। कितने साल से जुड़ी हुई हैं इस संस्था से? 19 सालों से इस संस्था कंटिन्यू ये काम कर रही है, बट मैं इस संस्था में 16 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल भी आप शादियाँ हुई थी? पिछले हाँ साल? जी, पिछले साल भी शादी हुई थी। तो वो कितनी शादियाँ हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप? पिछले साल क्या क्या क्या? पिछले साल हमारी 6 शादियाँ हुई थी, क्योंकि हमारी संस्था में मेरे साथ ही कुछ ऐसी ट्रस्टी हुई थी कि किस कारण हम कैंसिल करते करते भी हमने उसको काम को प्रोग्राम किया था, क्योंकि हमने कहा था कि हमने संकल्प लिया है तो हमारा संकल्प रुकना नहीं चाहिए। मुझे था कि मेरा घर तो नहीं बस पाया, मेरा तो भगवान जी ने ले लिया मेरे से सब कुछ, बट मैं इन लड़कियों का घर बसाऊं, शायद मेरे बच्चों को थोड़ी सी दुआ मिले। बहुत नेक कार्य कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि 26 जनवरी को मैंने अपने हस्बैंड को खोया और 26 फरवरी को शिवरात्रि पे इन बच्चों की शादी भी की। आगे जो भवन लगा है उनमें मेरे हस्बैंड स्वर्गीय श्री सुशील कुमार खरबंदा जी की फ़ोटो भी लगी है, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। उनका भी यही संकल्प था कि कभी भी हमारा ये संकल्प रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। नहीं, ये ना रुकेगा ना ये थमेगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आज हम 9 की कर रहे हैं, हम 11 की करेंगे, हम 21 की कर रहे हैं, हम अगर भोले बाबा चाहेंगे तो हम 101 तक भी जाएंगे। तो जैसे बारात आएगी और उसके बाद क्या क्या रहेगा, मतलब कैसे कैसे? पहले हम भोले बाबा का स्वागत करेंगे, फिर जो 9 हमारे वर हैं हम उनका स्वागत करेंगे, उनको लेके जाएंगे आगे स्टेज पर। भोले बाबा की झांकी होगी, भोले बाबा की जयमाला होगी, उसके बाद उन 9 वर वधू की जयमाला होगी। हमारे माननीय जो हमारी अतिथि आए हैं, जो हमारे दानदाता हैं, उनके थ्रू उन बच्चों का जयमाला होगा। अतिथि उड़ीसा से आए हैं? हाँ जी, हमारे जो स्वामी जी हैं, जगत गुरु हैं, वो उड़ीसा से आए हैं।
वो हमारे चेयरमैन हैं। चलिए मैम, ये नेक कार्य चलता रहे। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई आलोक वासुदेवा जी भी हैं। मैं चाहूँगी अब 2 शब्द आलोक भैया बोले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अब सर से बाद में बात करेंगे। इसी के साथ बारात का आगमन हो गया है और सबसे पहले जो बारात के जो दूल्हे हैं वो शिव जी हैं, भोले बाबा हैं। सब लोग गाते बजाते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे पूजा होनी है एक्चुअल में। आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या बन के आए हो? ओ, पीछे भोले भगवान आ गए। भोले बाबा आ गए। तो ये बारात जा रही है भोले भगवान की। जो 9 दूल्हे हैं वो सब लोग घोड़ी पे बैठ के आए हैं। मैंने ऐसी बारात नहीं देखी जो लगभग 9 दूल्हे घोड़ी पर बैठ के अब आते हैं। वहाँ पे रिश्तेदार उनके साथ नाचते गाते आ रहे हैं। मतलब मज़ा आ जाता है देख के। देखिए ये जो सारा पूरी रोड जाम हो गई थी जब ये आया। काफ़ी सारे पुलिस वाले भी साथ में चल रहे थे। फिर सबसे पहले ये जो भगवान जी हैं, नंदी महाराज कह सकते हैं, नंदी महाराज से बैठ के आए हैं। तो इनकी द्वार पूजा होगी, तिलक होगा और फिर उसके बाद ये अंदर जाएंगे, एंट्री होगी। तत्पश्चात सब लोग बारी बारी से जितने भी दूल्हे आएंगे उनकी पूजा होगी। मज़ेदार है ये देखना। मैं पहली बार भगवान शिव जी की बारात देख रहा हूँ। मैंने सुना था, बस बारात देख रहा हूँ मैं। तिलक विलक हो रहा है ये नंदी जी का और पूजा होगी। फिर उसके बाद शिव जी नीचे उतरेंगे और स्टेज की तरफ प्रस्थान करेंगे। उनका आसन स्टेज पे लगा हुआ है। ये विष्णु, ब्रह्मा और ये काली माता है। जैसे लुक से तो ऐसे ही ये लग रहा है। तो ये 9 के 9 लड़के अब धीरे धीरे यहाँ पे उनकी तिलक होगा और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे। 9 ग्रुप हैं, 9 तिलक होगा। सब लग लाइन में लगे हुए हैं अभी तिलक के लिए। भाई दूल्हे कोई नहीं रोक लो, आप टीके पे हाथ लगाइएगा। टीका करो इधर देखते हैं मैडम, इधर देखो। चलो एक एक करके चलो भैया, चलो भाई रोकना दे। हो गया तो साड़ी फोटो आई तो स्वागत है। तो धीरे धीरे सभी दूल्हों की पूजा होके वो लोग सब अंदर चले जाते हैं। ये एक पंडाल का बड़ा सा व्यू है। एक बहुत हुजूम लगा हुआ है। जितने भी रिश्तेदार हैं सारे जो वर पक्ष है और वधू पक्ष है 25-25 गेस्ट बुलाने की इजाज़त है, वरना यहाँ तो बहुत भीड़ हो जाएगी। देखिए कितनी भीड़ है। हम लोग अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। स्टेज के पास सबसे पहले जो होगा वो होगी शिव जी की शादी पार्वती के साथ। तो उसकी तैयारियां देखिए। दूल्हे भी धीरे धीरे स्टेज की तरफ जा रहे हैं। उनकी फैमिली के कुछ लोग, एक आध माता या बहन आगे की तरफ प्रस्थान करेंगी। दुल्हनें शायद ऑलरेडी वहाँ स्टेज के बगल में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे बैठी हुई हैं। कवर्ड एरिया है वो, तो वहाँ बैठी हुई है। देखिए ये मुझे पीछे से डब करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ बहुत म्यूज़िक चल रहा था। देखिए सब लोग 9 दूल्हे हैं टोटल। शिव जी को मिला के 10 हो गए, तो 10 लोगों की बारात। ये सब फोटो शूट हो रहा है वगैरह। देखिए धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ता है
और जस्ट फैसिलिटेशन के बाद जितने भी गेस्ट हैं उनको शॉल माला पहनाने के बाद ये जो काम है नेक कार्य आगे की तरफ बढ़ता है। इस बारात में सबसे पहले भोले और पार्वती जी का विवाह हो रहा है, उसके बाद बाकी लोगों का विवाह होगा, वरमाला होगी। एक शुभ तालियां बजनी चाहिए भोला बाबा की वार्षिकी का 5 माती का विवाह ये। तालियां 2000 जितनी जोर से बजा सकते हैं अपने लिए भी। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी को भी तो ले लो। तो लोग सब लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में फिर दूल्हा और दुल्हन का जो विवाह है, वरमाला है, अभी यहाँ पे होने वाला है। दूल्हे स्टेज पे चले गए हैं, दुल्हने भी आने वाली है। एक फोटो अब वरमाला शुरू हो गई है। इसके बाद ये पहला जो जोड़ी है, पहली जोड़ी है, उस वरमाला का आदान प्रदान कर रही है। आदान प्रदान मतलब वो एक लड़की को पहना रहे, लड़का लड़की को, ऐसे होता है। फिर उसके बाद ये क्रम जारी रहेगा लगभग 9, इसके बाद 8 जयमालाएँ हैं। उसके बाद पीछे की तरफ जहाँ पे ऑडियंस बैठी है, रिलेटिव्स, ऑडियंस क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे अग्निकुंड बनेगा और फिर वहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं शादी के वो होंगे। सर यहाँ पे आपकी 2 बेटियों की शादी हो रही है? जी, 2 बेटियों की शादी है। आपके घर में मतलब आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। हाँ। और अभी दोनों की शादी यहाँ से है। 2 लड़कियों की। 2 लड़कियों की। कैसे पता चला इस संस्था के बारे में? इस संस्था के बारे में एक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार की शादी पहले करवा चुके हैं यहाँ पे। तो उनसे एक दिन मेरी बात चल रही थी फोन शादी के लिए, तो उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। तो फिर मैं यहाँ पे ढूंढता हुआ एड्रेस इस रंजीत नगर में आया। फिर वो कपूर साहब का नंबर लिया, संजीव कपूर जी का। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर समय दिया मिलने के लिए कि भाई समय पे आप आके हमसे मिलो। फिर वहाँ पे मैं मिला और करते करते भोले बाबा की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो गया। 2 लड़कियों की शादी निपट जाएगी। और मैं इस संस्था के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने इतने सुंदरता के साथ में और बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ में ये शादी वो करा रहे हैं। ये लाइफ का बहुत बड़ा काम है जो आप जी संपूर्ण हुआ कह सकते हैं, है ना? और दूसरी चीज़, कपूर साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैं एक चीज़ और आज कपूर साहब को बोलने वाला हूँ। उनको वादा करूँगा कि हर वर्ष की भांति अगले वर्ष से मैं भी इन संस्था के साथ जुड़ के इसके साथ में जो भी मुझे सेवा दी जाएगी मैं उसको अपने बिल्कुल, इतना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लड़के मिले हैं यहाँ पे? अच्छे, सेटिस्फाइड? हाँ, बढ़िया, अच्छे हैं। हाँ हाँ। सबसे मेन चीज़ है कि इन्होंने बताया था कि जो भी अपने जो 2 परिवार हैं इनका मिलन होना है, वो राजी खुशी होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, तब हम ये कराते हैं। और हमारे सब अच्छा, सब ओके। लड़के क्या करते हैं? लड़के जो हैं, एक का तो गाड़ियों का काम है। अच्छा। छोटी वाली जो बेटी है उनके जो लड़का देखा है, उनका गाड़ियों का काम है, वो गाड़ी चलवाते हैं। 3-4 गाड़ियाँ हैं, वो अपना करते हैं, दिहाड़ी वगैरह वगैरह। और जो बड़े वाले हैं वो एक ऑफिस में अभी उन्होंने जॉब ज्वाइन की है। ऐसे आपके जो चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि आप अंदर से बहुत गदगद है। बहुत। आपका जीवन का मतलब काफ़ी बड़ा एक जो काम था वो, जिसकी बेटियों का घर बस जाए वो इंसान खुश नहीं होगा तो क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़, मेरी घरवाली ने मुझे बोला था, मैं शिव जी का भगत हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं उनके आगे आगे शंकर जी चल रहे थे, पार्वती चल रही थी। तो मेरी घरवाली ने मुझे कहा कि देखो आप कितने भाग्यशाली हो, आप पे कितनी कृपा है भोले बाबा की, आप उनको चाहते हो, उनको मानते हो, तो आज आपके दोनों जवाइयों को भोले बाबा आगे चल के उनको यहाँ तक लेके आ रहे हैं। तो मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ। कहाँ रहते हैं दिल्ली में आप? मैं रोहिणी रहता हूँ। एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस संस्था से जुड़ें, अपनी सेवा दें, और जो भी हो सकता है, जो ज़रूरतमंद जो बेटियाँ हैं
उनको वो इस विवाह में आगे से भी सहायता करें, जैसे आज मेरी बेटियों के लिए हुआ। 6 नंबर नहीं है। और मैं संजीव कपूर जी का और सभी जो लोग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको मैं आभारी हूँ कि जिनकी वजह से आज मुझे ये बेटियों का घर बसने का और इसी खुशी देखने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, नमस्कार। मनीष भाटिया जी सारे कहाँ पर है? अब इसकी व्यवस्था दूल्हा करा दें दुल्हन, मैं प्लीज। तो ये कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ये शादी मनीष जी। हो चुकी है, लेकिन रिचुअल्स अभी बाकी है, तो ये सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। राजीव मिश्रा जी, जो मनीष पंडाल भाटिया है, जी पंडाल से के लेफ्ट और राइट तस्लों का अरेंजमेंट करवा लीजिए। देखिए ऐसा सभी वेदी लगेगी, आए हुए भोले के वेदी। भक्तों को मैं बताना चाहूंगा, हमने यहाँ पर नंबर से फेरों के वीडियो के नाम लिखे वेदियाँ। हुए हैं। आप कृपया अपने अपने बच्चों के साथ बैठें, बाकी की जगह खाली कर दीजिए, यहीं पर ही लगन। ऑलमोस्ट अब ये शादियां अपने कंक्लूजन पे हैं। जैसे ही अग्निवेदी लगेगी उसके बाद एक फेरे हो जाएंगे। मेरे डॉक्टर साहब से निवेदन, पैकअप हो गया है। ये टेंट वाले भैया, तो ये अब सब पंडित आ गए हैं, ये अब यहाँ पे अग्निवेदी लगाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी। उसके बाद शाम को ये विदाई भी हो जाएगी यहाँ से। बहुत सारा सम्मान मिला है लोगों की तरफ से, ये सब इनके फैमिली वाले हैं। सर आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, कितने सालों से? मेरे को करीब 20 साल हो गए। और मैं अपना जो यही है, क्योंकि देखो हमारा जो है एज हो जाती है तो उसके बाद जो है जॉब से तो रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। कोशिश यही रहती है कि कुछ हम समाज की सेवा कर सकें, तो कोशिश में उसमें हम करीब 20 सालों से इस संस्था से हम शादियां कर रहे हैं लड़कियों की। वैसे तो इसमें लिखा हो 19वां शिव विवाह जो है वो हो रहा है, अपना सामूहिक विवाह हो रहा है, लेकिन हमारा जुड़ना मतलब आप समझो कि पहले भी हम सेवा भारती से भी गरीब कन्याओं की शादी करवाते रहे हैं। अच्छा, कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है, लोग कैसे आके अप्लाई करते हैं, क्या क्या करते हैं? ऐसा होता है कि हम अपना नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी मंदिर हैं या जितने भी स्थान हैं जहाँ पे भी अपना ये ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, उनको ये पता लग सके कि उनकी जो नीड है गरीब कन्याओं के प्रति, मतलब जो अपना परिवार सक्षम नहीं है, जो नहीं मतलब अपना वो उस तरह से अपना धूमधाम से शादी नहीं कर सकते, तो वो हमें संपर्क करते हैं, आते हैं हमारे पास अपना वो विषय लेके। फिर हम उनकी लड़कियों की एज फैक्टर और वो दोनों चीज़ें चेक करते हैं। उनका आधार कार्ड लिया जाता है कि 18 कम से कम लड़की की उम्र हो और 21 जो है लड़के की उम्र हो, और उसके बाद हम अपना पूरी वेरिफिकेशन होती है उनकी जो भी डिटेल्स दे रखी है लड़का और लड़की की, कि वो वाकई में ही गरीब परिवारों से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं। उसके बाद हम जो है लड़के से हम 3100 रुपये 3100 लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरी व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी हो, देखो ऐसे ही ना हमारे पास कोई फेक ना आए बंदा, क्योंकि 3100 फीस इसलिए रखी हुई है ताकि एक पक्का कार्य हो सके। कैसे मैच करते हैं लड़के लड़की का मैच कैसे? वो अपने आप ही करते अपने आप ही हैं, होता वो अपने आप ही करते हैं। देखो ऐसा है कि इसमें बड़ी वो रहती है उलझन, अगर हमारी संस्था करेगी तो कल को कोई भी झगड़ा होता है। देखो हम हाँ, पूरा नहीं, के नहीं, बेसिक जो उनको जो अपना समझो कि हेल्थ वाइज कानून वाइज सब चीज़ें समझा देते हैं, और कैसे अपना ख्याल रखना है, परिवार को कैसे संभालना है, वो पूरी हम उनको शिक्षा देते हैं पूरी। आपने कैसे करना है, जीवन व्यतीत कैसे करना है, कैसे परिवार में मिलजुल के रहना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कभी कमी हो पेशी हो तो हम बैठे हैं, कोई भी मदद चाहिए हम मदद करेंगे आपकी। कोशिश रहती है कि वो अपना फले फूले और अच्छा परिवार बन सके। ये सब क्या रखा हुआ है, जरा थोड़ा बताइए हमको। ऐसा है कि ये हम अपना जो संस्था है हाँ। कोशिश करते हैं कि नई घर गृहस्थी शुरू करनी है उन्होंने, तो उनके पास हर एक जो बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सब घर पे मौजूद रहें। जैसे कि आपका अलमारी हो गया सामान रखने के लिए, एक सिलाई मशीन भी देते हैं हम, सिलाई मशीन हो गई, उषा की सिलाई मशीन है, और फिर अपना बेड देते हैं। बेड भी अभी आए नहीं है, बेड बन रहे हैं यहाँ पे, बॉक्स टाइप बेड आएंगे, वो बनेंगे, और फिर अपना गद्दा वगैरह पूरा दिया जाएगा। और बाकी 51 बर्तनों का सेट A to Z, मतलब मिक्सी, जो भी घर की नीड की बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो सब दी जाती हैं उन्हें, ताकि वो अपना अच्छी तरह से परिवार जो व्यवस्था है ना वो अच्छी तरह से संभाल सकें, किसी तरह की उनको कठिनाई ना हो। कैसे इकट्ठा हो पाता है, मतलब ये सब लोगों ने दान ये दिया ऐसा है? होता है कि हमारे जो हैं, देखो एक तो संस्था के जो भी लोग हैं वो अपना समर्पित है इस चीज़ के लिए, वो अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और लोगों से भी जो हमारे दान करता है, रेगुलर दान करता है, उनको अप्रोच करते हैं
जो भी जो चीज़ देना चाहे, जैसे अब 9 कन्याएं हुई तो 9 हमें आइटम हर एक चीज़ के चाहिए होते हैं, तो वो अपना उसी हिसाब से फिर व्यवस्था कर देते हैं कि 9 जो है मैं पतीले दूंगा, 9 मैं ये दूंगा, 9 मशीनें जो है अगर कहीं कम पड़ता है, जैसे दानकर्ता से अगर हमें कोई अगर दानकर्ता कहता है कि मैं पैसे दूंगा तो हम पैसे ले लेते हैं उससे और बाकी हम मिला के उस व्यवस्था को पूरा करते हैं। चलिए सर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ। आप भगवान से ये दुआ है कि 9 की जगह 90 हो, 90 की जगह 900 हो, 9000 हो, ऐसे बढ़ता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे को वैसे उन्होंने सीनियर पैट्रन ले रखा है, अपना जो है संस्था का सबसे सीनियर पैट्रन मैं हूँ। मेरा नाम आलोक वासुदेवा है। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ओके जी, धन्यवाद। सर से बात करने के बाद ये नज़ारा देख रहे हैं, ये सब वरमाला के बाद इन लोगों का पूजा होती है, जो रिचुअल होते हैं हिंदू रीति रिवाज में, वो सब हो रहे हैं। देखिए 9 के 9 दूल्हे दुल्हन उसी पंडाल में अग्नि के फेरे लेंगे। तो सब रिश्तेदार थे, कुछ लोग खा रहे थे इस समय और कुछ लोग इनके साथ पूजा में भाग ले रहे थे। किसी की यहाँ पे 2 लड़कियाँ भी हैं जिनकी शादी हो रही है। तो अब देखिए पंडित जी अब उनकी पूजा करवा रहे हैं। ऐसे ही लगभग सबकी पूजा शुरू हो चुकी है, किसी की मतलब पूरी होने वाली है, किसी की शुरू होने वाली है। मैंने लगभग 100 शादियाँ एक साथ होते हुए देखी हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी थे। किसी ट्रस्ट ने कराई थी रामला ग्राउंड में। खैर ऑलमोस्ट शादियाँ निपटने वाली हैं और जितने भी बाराती हैं वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, जिसमें पूड़ी सब्जी और जो भी आधुनिक समय में सब्जियाँ हैं, जैसे मटर पनीर वगैरह, ये सब हैं। और इसके बाद जैसे ही 7 फेरे होंगे थोड़ी देर में, उसके बाद विदाई हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे नोट के साथ अगले वीडियो में। आप इसको शेयर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य है जिसको पूरा करने के लिए अननोन जो लोग हैं वो काम करते हैं। देखिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।